डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आज की करंट एनर्जी अपडेट बताने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जिन लोगों को टैरो सीखनी है तो मेरा टैरो का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। ये दिसंबर से है, फर्स्ट वीक से है, तो बुकिंग पहले से आप लोग करा सकते हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है। दूसरा एक और अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों को अपना सोल पर्पस जानना है, ठीक है ना, तो वो अपने साइकिक पावर को जान सकते हैं एक रीडिंग बुक करा करके। क्या है उनके अंदर साइकिक पावर जिसके द्वारा वो अपना सोल पर्पस आगे की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे साइकिक पावर्स होते हैं। कोई फ्यूचर को देख सकते हैं, कोई किसी इंसान के माइंड को पढ़ सकते हैं, कोई इंसान को डेथ के बाद जो आत्माएं हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, कोई उसके फ्यूचर में जा सकता है। तो सबके साइकिक पावर अलग अलग है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरी साइकिक पावर ये है कि मैं चैनलिंग करती हूँ। और चैनलिंग में ज़्यादातर ये होता है कि मैं जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि जो चीज़ें बहुत दूर में हो रही हैं, मेरे आसपास नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को भी मैं कैच कर सकती हूँ। और कैच करने के बाद आप लोग को वो एनर्जी बता सकती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग में से ही कोई ऐसे हैं जिनकी करंट एनर्जी ऐसी है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है, या उनकी जो करंट हालात है उसको मैं पिक कर सकती हूँ और फिर आप लोग को बता सकती हूँ। तो ये मेरी साइकिक पावर है। तो हर इंसान की साइकिक पावर अलग है और उस हिसाब से ही उनको अपना सोल पर्पस करना चाहिए। और जब वो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं टैरो करूँ, क्या मैं रेकी करूँ, क्या मैं पास्ट लाइफ का करूँ, मतलब क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ। सोल पर्पस तो मुझे करना है, बट कन्फ्यूजन है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो एक्चुअल में आप अपने पावर साइकिक पावर से जुड़ नहीं पा रहे हो तो एक बुकिंग आप मेरे साथ करा सकते हो, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप के अंदर कौन सा साइकिक पावर है। ठीक है, तो अपने साइकिक पावर अगर आप जानना चाहते हो तो एक मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग लीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फैमिली पहले, तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अपने साइकिक पावर से जुड़ रही हैं। मैंने साइकिक पावर की बात की और यहाँ पर चीज़ें वैसे ही निकल के आ गई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फैमिली अपनी साइकिक पावर के साथ जुड़ रही हैं या जुड़ना चाहती हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा है कि जैसे कि वो अपनी मतलब एंजल्स के साथ भी वो कनेक्ट हो रही हैं। कहीं ना कहीं एंजलिक पावर उनको मिल रहा है या एंजलिक प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। अगर किसी परेशानी में वो है, ठीक है ना, अगर किसी भी तरीके से उनके सोल की हीलिंग नहीं हुई है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग चल रही है और चीज़ों में वो डेप्थ में जा रही हैं। कि जो भी उनके साथ घटनाएं हुई, जो भी चीज़ें उनके साथ हुई पास्ट में, वो क्यों हुई, उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो एक सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि, एक शांति, ऐसा है। ओके, और क्या है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है ना। तो मतलब स्वीकार भाव, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को स्वीकार कर रही हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में छूट गई, उनसे छीन ली गई, या उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ना पड़ा, या उन चीज़ों में उनको दर्द महसूस हुआ, तकलीफ़ महसूस हुआ। तो उसके पीछे
जो भी चीज़ें थी ना, वो एक पेन में थी, एक ट्रबल में थी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर यह चीज़ें किसी और तरीके से नहीं हो सकती थी, या फिर इन चीज़ों में मुझे ही इतना कष्ट क्यों हुआ। ठीक है, तो एक एक सोल की आप कह सकते हो हीलिंग, यहाँ सोल लेवल पर चीज़ें हील हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और जैसे कि आपके जख्मों पर मरहम लग रही हो। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपको शांत कर रही हो, जो कि आपको सुकून दे रही हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा हो सकता है कि अपने सोलमेट से मिलो, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलो जो कि आपको समझे। ठीक है, जो कि आपको समझे, आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे समझने वाला कोई इंसान तो है इस दुनिया में। ठीक है ना, तो अगर आप के बच्चे हैं तो आप बच्चों से अपने कनेक्ट हो रहे हो, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो जो आपको समझता हो, अच्छे से समझता हो, और आप उनको आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये इंसान मुझे अच्छे से समझता है, या मेरी भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है। फिर अगेन डेविल का कार्ड, यहाँ बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है। कुछ दिनों से डेविल का कार्ड आ रहा है, तो कुछ डर है आपके अंदर। ठीक है, कुछ डर, कुछ भय आपके अंदर अभी है, और ये चीज़ें मैं कल के रीडिंग में भी मैंने बताया है, कल की एनर्जी अपडेट में भी मैंने बताया है कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ से डेविल अटैक मुझे दिख रहा है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप पर हावी हो सकती है। अगर आप प्रोटेक्शन लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो ना, तो आपको थोड़ा सा अभी बचना चाहिए। 1 वीक का टाइम है। ठीक है ना, तो अगर आप काल भैरव मंत्र, मैंने कल के शॉर्ट्स में भी बताया कि कल काल भैरव का अगर आप मंत्र पढ़ते हो 108 टाइम, या फिर आप ये देख सकते हो, ये ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, ये आपको, ये देख सकते हो ये, तो ये आपको हमेशा एक पहनना चाहिए, जिससे कि आपको इससे आपके चार्ज किया हुआ है। ठीक है ना, बिना चार्ज का नहीं, चार्ज किया हुआ, तो इससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, जितना पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होती है उससे थोड़ा सा ही कम नेगेटिव एनर्जी होती है, और दोनों के इस महासंग्राम में युद्ध में पॉजिटिव एनर्जी ही जीतती है लास्टली ऐसा होता है। बट आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत शुरुआत में पड़ती है। ठीक है, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो तो अचानक से आपकी एनर्जी डाउन फील हो सकती है, अचानक से आपको घबराहट हो सकती है, अचानक से आपको पसीने आ सकते हैं, अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अभी ठीक थी, अभी मैं सही था, और अचानक से क्या हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। और क्या है, और आपकी डेली लाइफ में क्या है, डेली लाइफ का थोड़ा सा देख लेती हूँ कि डेली लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है आज की। ठीक है ना, छोटी मोटी घटनाएं मैं हमेशा बताती हूँ कि जो टैरो कार्ड में 22 मेजर अरकाना कार्ड होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी घटनाओं को बताते हैं, आपकी लाइफ में मेजर चेंज को बताते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं आप माइनर अरकाना से देख पाते हो। तो देख लेते हैं कि आज और कौन कौन सी लाइफ में आपका चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, और यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हो। ठीक है ना, अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ें चाहते हो जैसे कि उनको आगे लेके जाए, उस सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा घूमने का भी है। ठीक है, तो आप यहाँ कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब ये भी होता है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, या कुछ नया आप प्लान कर सकते हो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने
मनी के लिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और क्या है, यहाँ मनी अर्निंग भी आ सकता है आपकी लाइफ में। मनी का फ्लो यहाँ मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं से मनी आता हुआ या कुछ मटेरियल सुख सुविधाएँ आपकी तरफ बढ़ रही हैं। ब्लेसिंग आप कह सकते हो, ठीक है, आप एक ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो ये हो गई आपकी करंट एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी और उनके नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो पहले करंट एनर्जी। तो यहाँ आपके पर्सन जो है ना, कहीं ना कहीं आपके पावर को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और ये समझ पा रहे हैं कि आप एक ऐसी महिला हो जो संपूर्ण हो, ठीक है। आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, आपसे मुकाबला नहीं किया जा सकता है, आपसे कंपटीशन नहीं लगाया जा सकता है। आप एक यूनिक पर्सन हो, आप एक डिवाइन पर्सन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि किस्मत से सबको नहीं मिला करते हैं। हर किसी के दरवाजे इस तरह से किस्मत के नहीं खुला करते हैं जैसे कि उनके हैं, ठीक है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे हैं आपके रहने से। ओके, यहाँ है और एक देख लेती हूँ और क्या है। जाहिर सी बात है भाई, वो चाहते हैं कि अब किसी भी तरीके का अगर उनसे भूल चूक हुई है तो वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि उनसे कुछ भूल हो रही है या उन्होंने कुछ भूल किए हैं। कहीं आप उस भूल का सज़ा उनको ना दे दो, ठीक है। तो एक डरे हुए इंसान की तरह है और एक उनके अंदर ग्लानि है कि आपके लिए क्या उन्होंने जो भी किया वो सही था, या कहीं आप उन चीज़ों को नोटिस तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो जो कि उनको करना पड़ा, ठीक है। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। क्या वो नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं आपके लिए या नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप के बिना उनकी दुनिया अधूरी है। आपके साथ ही वो कंप्लीट फील करते हैं। कुछ डीप रियलाइजेशन उनको ऐसा लगता है कि हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने कार्मिक को चुना, कहीं ना कहीं उन्होंने कार्मिक को ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा वैल्यू दिया और आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया। बट यहाँ पर वो फील कर पा रहे हैं कि आप ऑप्शन नहीं हो, ठीक है ना। आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया जाए। आप एक डिवाइन पर्सन हो और आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आप उनको कंप्लीट करते हो। कहीं ना कहीं सभी रिश्तों से जितने भी रिश्ते हैं उसमें आपका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है और आपका स्थान जो है वो कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा वो डरे हों कि आप कहीं उनसे किसी भी तरीके का आर्गुमेंट ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। और देखती हूँ
क्या है नेक्स्ट एक्शन में। एम्परर है, ठीक है, एम्परर का कार्ड है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, भले ही वो रियलाइजेशन में है, भले ही वो इन बातों को फील कर रहे हैं कि इनकम्प्लीट है आपके बगैर, बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा काम है वो मुझे करना है, जिम्मेवारियाँ जो मेरी है कार्मिक के प्रति वो मुझे पूरी करनी है, चाहे डिवाइन फैमिली मुझसे नाराज़ हो जाए, चाहे और मुझे कुछ सोचे, मेरे बारे में कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर, मुझे जो करना है वो करना है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि मेरे बारे में क्या सोचा जाता है, क्या समझा जाता है, क्या फील किया जाता है। मुझे किसी हाल में अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है, ठीक है। तो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ईगो को बचा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं। अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, ठीक है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है। और क्या है, छोटी मोटी चीज़ें लिख लेते हैं उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में, और क्या क्या है, एक दो कार्ड और। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब उसका टाइम आएगा तो एनी हाउ वो आपके साथ फिर से रिश्तों को ठीक कर लेंगे। फिर से अगेन 5 ऑफ सूट, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको मना लेंगे और किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को वो ठीक कर सकते हैं। उनके अंदर इतने क्षमताएँ हैं कि वो आपसे पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे और आप उनको माफ़ कर दोगे, चाहे कुछ भी उनसे मिस्टेक हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक थॉट है उनके अंदर, जो कि उनको एक साहस दे रहा है कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, आप उनको माफ़ करोगे ही करोगे, और चाहे वो कार्मिक के साथ जाए, चाहे वो कुछ भी मिस्टेक करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एम्परर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपको एक ऑप्शन की तरह भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।